अभी नवंबर के महीने में 26 तारीख को कारी आरिफ साहब, कारी शमीम साहब बैठे, मैं तो समझ रहा था आप चले गए। इनकी आंख में तकलीफ है, दुआ करें अल्लाह शिफा अता फरमाए गौस पाक के सदके, है ना। एक जुमला सुनिए, नवंबर की 26 तारीख को 3 लड़कियां, एक बिहार की, एक झारखंड की और एक मेवात की, जी कारी साहब, 3 लड़कियां गैर मुस्लिमों के लड़कों से शादियां की। मुस्लिमों की लड़कियां कितनी? 3। डूब के मर जाना चाहिए। एक लड़की से मीडिया वाले ने पूछा कैमरा सामने रख के, बेटी क्या मजबूरी थी जो धर्म परिवर्तन करके आप तो गैर मुस्लिम के घर में बैठी है? उसका जुमला सुनेंगे खुदा की कसम तड़प जाएंगे आप जी। लड़की की चीख निकल गई। लड़की ने कहा मेरी मजबूरी। कहा कौन सी? कहा मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप पे जहेज देने कुछ नहीं था, एक जमाने तक मेरा बाप रिश्ता देखता रहा, मगर जो आता मुझे ठुकरा के चला जाता। जब दिन काफी हो गए तो जी चाहता था अपने बाप को रोता देखती थी तो दिल चाहता था खुदकुशी कर लूं। मेरे दिल ने आवाज दी खुदकुशी भी तो हराम है और अपना घर छोड़ के किसी के घर में जाके बैठना ये भी हराम है। हालांकि मैं उसके जुमले से मुत्तफिक नहीं हूं, मगर मैं कहना ये चाहता हूं ना तुम भिखारी होते और ना किसी की बेटी गैर मुस्लिम के घर में दाखिल होती। आज मेरे माहौल और माशरे को तुम जैसे मालदारों की जरूरत नहीं है। आज मेरा माशरा मुंह फैला के ऐसे अमीरों को मांगता है जो जुमे के दिन, जैसे कल जुमा आ रहा है, जुम्मा बिया की मिलक का कोई अमीर मस्जिद के मिंबर में खड़ा हो और खड़े होकर ऐलान करे खुदाए पाक का शुक्र है मुझ पर दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, जमीन भी है और मुझ पे 4 बेटे भी हैं। मैं अपने 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह अपने काऊ की करीब बेटियों से करना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम किसी गरीब की बेटी अगर दुल्हन बनकर तेरे घर में दाखिल हो गई, तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, तेरा मैदान भी रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे कारी साहब। कभी सोचा आपने? कभी सीने पे हाथ रखा आपने? कभी गरीब की तरफ नजर उठा के देखा है आपने? सिर्फ ऐश के बिस्तर पर लेटना सीखा है तुमने, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहता हूं जब आराम के बिस्तर पर लेटा करो तो गरीबों को याद कर लिया करो। अच्छा पैदा करो तो फकीरों को याद कर लिया करो। अच्छा खाया करो तो हाथ में प्याला लेके भीख मांगने वाले गरीब बच्चों को याद कर लिया करो। जी उड़ो मत ज्यादा। 4 दिन की जिंदगी है ये, इस जिंदगी को खूबसूरत बना लो। पता नहीं किस दिन मौत तुम्हें उठा के ले जाए, किस दिन मौत के मुंह में चले जाओ, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। मरो तो ऐसे हो के मरो कि जिस दिन मिलक की गलियों से तुम्हारे जनाजे लोग उठा के चले, मस्जिदों में ऐलान हो आज फला का जनाजा जा रहा है तो पूरी मिलक में कोहराम हो जाए। जब दशहरी निकल कर रास्तों में चले तो मर्द दरवाजों के पर्दे हटा के औरतें भी कह दें कि आज गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार। बेशक बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। जिंदगी अच्छी बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बनाओ और जिंदगी ऐसी बनाओ कि दुनिया भी राजी हो जाए और दुनिया बनाने वाला खुदा भी राजी। क्या बात, अब सुभान अल्लाह भी बोल गए तो और जोर से जरा दिल से कह दो 1 मिनट। अरे भाई तकरीर तो मेरी हो गई, बस मैं ये जुमले कह के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। और मुझे तरस आने लगा, तुम पे इतनी रात में बैठे हो अभी तो। हाँ आज सच्चाई बताऊं, मेरा दिल चाहता था कि मैं 10 बजे तकरीर करूं। जी जी सच में मैंने कारी साहब को तारीख दी थी तो वो इस वादे पे दी थी क्योंकि मुझे कहीं शिरकत करना थी
किसी जगह प्रोग्राम में, मतलब शादी के, तो इनसे मैंने इकरार कराया था इस बात का। मन का इस शर्त पे मैं तारीख दूंगा तुम्हें, मगर आपके यहाँ क्या बात हुई, कैसे हुआ, बहरहाल में तो मैंने कहा भाई हम तो आ गए, अब आप जानो, जब चाहो हमें करा लो, कोई बात नहीं। मगर दिल चाहता था हमारा कि हम करते पहले, तो शायद ज्यादा मजमा मिलता तो ज्यादा बातें आपसे हो जाती। खैर चलिए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह के हर काम में हिकमत है, उसकी रजा पर राजी रहिए बेशक बेशक। और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहिए। जी, अल्लाह ने दौलत दी है, शुक्र अदा करो। औलाद दी है, शुक्र अदा करो। इज्जत दी है, शुक्र अदा करो। आंख दी है, शुक्र अदा करो। जबान दी है, शुक्र अदा करो। हाथ दिए हैं, शुक्र अदा करो। पैर दिए हैं, शुक्र अदा करो। और इस जिस्म पर इतराओ मत, गुरूर मत करो, कभी घमंड मत करो। और जब भी कभी तुम्हारे दिल में घमंड या गुरूर आया करे तो मोहताजों की तरफ नजर उठा लिया। जी, सारे घमंड टूट जाएंगे, सारे तकब्बुर टूट जाएंगे और आपस के झगड़े, आपस के निफाक, आपस की रंजिश सबको उठा कर फेंक जी, और मुस्तफा का कानून अपने सीने से लगा। बेशक बेशक। एक जुमला दे रहा हूं, वो सुनिए। हजरत गौसे आदम से एक मुरीद ने पूछा, सरकार कौम मुश्किल में पड़ती है, उसकी अलामत क्या है जी, और किस वजह से पड़ती है? गौसे पाक ने कहा कि जब मुसलमान अपनी नजर में दूसरे को हकीर समझने लगे जी, तो समझ ले उस पर कोई मुसीबत उतरने वाली है। जी, गौसे पाक का कौल है, जब आदमी अपनी नजर में किसी को हकीर समझने लगे, समझ लो उस पर कोई मुश्किल उतरने वाली है। कितनी बड़ी बात गौसे आदम ने कही है। इसलिए सब लोग अपना अपना मुहासबा करें और अपने सीनों में झांकें। किसी को हकीर ना समझें, किसी को जलील ना समझें, किसी को कमतर ना समझें, समझे आप। और कभी किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं। बेशक बेशक। और यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। आपको ये कंफर्म कैसे होगा कि आपकी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई? जी, बड़ा प्यारा जुमला है, वो भी सुन लीजिए। किसकी कबूल होती है और किसकी नहीं होती, वो कौल सुने आप बुजुर्गों का। अल्लाह अल्लाह सुनिए, अगर किसी जगह किसी मुसलमान की बुराई हो रही है, आप नमाज पढ़ के आए और आप आके उसी महफिल में बैठ गए और जिसकी बुराई हो रही है आप भी बुराई सुनने में मशगूल हो गए और आपके कानों में अगर रस पड़ने लगा, अच्छा लगा, मुस्कुराने लगे और अंदर से अगर दिल ने ये कहा और हो बुराई और हो बुराई, अल्लाह अल्लाह, इमाम आदम कहते हैं तेरी नमाजें मुंह पे मारी जा रही हैं, कबूल नहीं होंगे। कोई सजदा कबूल नहीं हो रहा तेरा। इमाम आदम फरमाते हैं जहां किसी की बुराई होती हो और वहां पर तेरा दिल ना लगे, तू उठ के भागने लगे या बुराई करने वाले को छुपाने लगे, समझ ले तेरा रब तुझसे राजी है और तेरे नमाजों को कबूल कर रहा है। बुराई मत करो किसी की और बुराई मत सुनो किसी की। और रस पड़ता कोई आके तुमसे कहता, अरे यार तुम्हें पता, बोले क्या, बोले फला साहब तुम्हारी बुराई कर रहे थे, समझ गए, मैं सही बता रहा हूँ, आपको बुराई कर रहे थे और मैंने अपने कानों से सुना, उसकी तरफ घूर के देखो। अरे एक बार कह दो चल झूठे, जी, चल झूठे, वो मेरा भाई है, मेरी बुराई नहीं कर सकता। जी, और अगर ये आवाज उस तक चली गई जो बुराई कर रहा था, अगर हराम की औलाद ना हुआ, हलाली हुआ तो कभी बुराई करेगा नहीं। बेशक 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 बेशक। जी, हाँ, दूसरी चीज जो तुमसे आके कह रहा था वो तुम्हारी बुराई किसी और से भी जाके कह सकता। इसलिए कानों में रस मत डालो और किसी की जबान को मिठास मीठा मत समझो। और ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है, इधर की उधर और उधर की, हाँ, 1 मिनट में झर्र पर
खुदा के वास्ते अपने घरों में अपनी माओ को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ कि इधर की उधर ना किया करें। इस चीज से अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह का रसूल नाराज होता है। समझ गए? एक शख्स था, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान था। बोले यार मैं अपने घर में किसी के सामने कोई बात नहीं कहता, मगर सुबह को पूरे गांव में मेरी बातें फैल जाती हैं। राज क्या है भाई? आदमी बड़ा परेशान, चालाक बहुत था। एक दिन जंगल में गया, रात में तरबूज उखेड़ा उसने, किसी के खेत से तोड़ लिया और उसको बीच में से काटा, छिलका उतारा, सफेद कपड़े में बांध कर रात में घर में आया। ईशा के टाइम बीबी बोली जी क्या है? रस टपकता आ रहा था सुर्ख वाला। तो बोला चुप जा, बोलिए मत। बोले क्यों? बोले किसी का सर काट कर आया हूँ। मगर एक बात सुन लिए। बोले क्या? बोले जबान से निकाल मत दिए, जेल हो जाएगी मुझे। तो बोली मुझे तुम्हारे घर में रहना किसी और को? हाँ, तुम्हारी बात क्यों कह दूंगी किसी से? तौबा करो। बोले हाँ मैं जा रहा हूँ सोने, बस समझ ले सो जा। बोले बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर तक पंदनिया पे बैठी रही, पान चाटती रही। इसने जब देखा कि हाँ ये तो सो गए, निकल के आहिस्ता से निकल गई बराबर वाले घर, जाकर जगा दिया सोतवी को। जाके बोली बहनी जब तक तुम्हें पेट की बात ना बता दूं, पान मेरे तो पेट का पानी ना पिला। बोले बात क्या हो गई? बोले मेरा खाना पीना हजम ना होता जब तक तुम्हें कोई बात ना बता दूं। बोले हुआ क्या? बोले मेरा आदमी तो किसी का कत्ल करिए और किसी से कहियो मत, वो भी इतनी बड़ी वाली निकली। बोले तुम्हारी जो सुनू पेट में डाल दूं। उसका पेट पता ना कितना बड़ा था, 20 साल से पेट में डाल रही थी। ये निकल के इधर आई, वो दूसरे के घर में पहुंच गई, दूसरी तीसरे के पहुंच गई, बात प्रधान जी तक पहुंच गई। प्रधान जी ने उठा फोन चौकी को कर दिया। फजर से पहले पुलिस आ गई साहब, दरवाजा खोलो। कहा भाई क्या हुआ? बोले किसी का सर काट कर लाए थे ना। बोले हाँ लाया, अंदर आ जाओ, इस्तकबाल है आपका। पुलिस वाले अंदर गए, जाकर लाइट मारी। बोले हाँ है तो। कहा खोल लो। कहा तू खोल। पुलिस भी बस्ती है तो वो भी इंसान, कोई जिन्नात तो नहीं है वो। बोले तू खुद खोल। बोले नहीं, जब पैसा लेकर जाओगे तो खोलो। खोला, जैसे ही खोला ऊपर से गांठ नीचे आई। जब गांठ खोली तो कुछ नहीं था, तरबूज था। जी जी 500 रुपए दरोगा की जेब में डाल के बोला तू तो अपने घर को जा। और उठा कर लठिया जो कर बैठे सीधी करी है इसने औरत की, सही करके रख दी। भाई साहब ऐसियों का इलाज यही है। हाँ ये ऐसियों का इलाज। कान खोल कर एक जुमला सुन लो, उन औरतों को चाहिए अपनी बात किसी से जाके ना करें। कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत अपने मर्द का लिबास है। समझ गए आप? इधर की उधर करने के लिए नहीं आई, अपने मर्द की बातों को छुपाने आई है। छुपा कर रख, अपने घर की बात घर में रख। तू घर की इज्जत है, औरत का माना है, पर्दे में रहने वाली चीज इसके आगे बढ़ेगी, गलत फहमी में जाएगी, गद्दारी में जाएगी, गलत रास्ते पर जाएगी। इसलिए औरतों को चाहिए पर्दे का इंतजाम करें, ऐसी चीजों से परहेज करें, ऐसी चीजों से बचें। और आप इन चीजों का ख्याल करें, वक्त पर शादियां करें और अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। हाँ समझ गए आप? हाँ तो उसमें एक चीज है ना हजरत, मैंने अभी क्या बोला? इल्म की कमी। काय की कमी है? इल्म की। पहले भी माएँ थी, वली पैदा होते थे बच्चे। आए हाय सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। क्या पैदा होते थे? वली। कुरान पढ़ने वाली माँ थी, गौसे पाक थी जी। बच्चा हाफिज कुरान पैदा हो। बेशक बेशक। जोर से। आज भी माँ है, गुंडे पैदा हो रहे हैं, लुच्चे भटिए। अब कुछ ना मिल जाए तो दड़ियाल के कोलू में भेलियां चुरा रहे हैं। कारी साहब अभी पकड़ा गया 3 दिन पहले, दड़ियाल का कोलुआ में भेलियां चुराते हुए पकड़ा गया। कुछ और ना मिल जाए तो ले यार, कहाँ मर गए, किस मंजिल पे आ गए, क्या थे क्या हो गए। खुदा की कसम तुम भेलियां चुराने के लोग हो। तुम्हारा हाल ये था कि तुम्हारे चेहरे देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे,
लाहौर के बाजार से गुजरा था एक मर्दे कलंदर, चेहरे पे पर्दा पड़ा था जैसे कि रास्ते से निकल कर चले। खुदा की कसम एक हवा का झोंका आया, इनके चेहरे से पर्दा हट गया और जाने वाला था कौन? बरेली के आला हजरत का बड़ा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, नाम है हामिद रजा। दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है, इस्लाम की हुज्जत। जा रहे हैं लाहौर की मार्केट में, हवा का झोंका आया, हवा के झोंके से पर्दा चेहरे का हट गया जैसे कि नकाब हटी। चेहरे का जो हुस्न और जमाल था जब मार्केट में आया, खुदा की कसम एक गैर मुस्लिम अपनी दुकान से उठा और आके कदमों में गिर के बोला, बाद में आगे जाना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। आला हजरत के बेटे ने कहा, देर मत कर, पल्ले कलमा। सर चूमा आला हजरत के बेटे ने कि चीज ने ईमान दे दिया। उसने कहा, सुनो, मैंने सुना था आप मौलाना अहमद रजा के बेटे, अहमद रजा के बेटे मुस्तफा रजा है, यानी हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा है। कहा हाँ, कहा इसीलिए कलमा पढ़ लिया कि जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा रसूल कितना अच्छा होगा, जब तुम इतने हसीन हो तो तुम्हारा रसूल कितना हसीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये औलाद कौन थी? जी, आला हजरत के बेटे। किसके बेटे? आला हजरत के। हाँ, इनकी पैदाइश पर ढोल नहीं बजाए गए थे जी, ना शादियों पे डीजे लगे थे, ना घर में मौत हो रही है तो मिलाद हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो नबी की नात हो रही है। सुभान अल्लाह।